अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। और इससे पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है। उसमें हमने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी जिससे आपके नंबर कट जाते हैं, और कौन से काम हैं जो आप करेंगे कि आपके नंबर ना कटें। तो इसी सिलसिले में अब हम आपसे मज़ीद 2-3 बातें करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तो कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि जी वो आपने बड़ा खूबसूरत करके लिखा, क्वेश्चन का नंबर दे दिया, नीचे पार्ट उसका लिख दिया, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है और ये आपने बड़ा अच्छा पेपर सॉल्व किया है। बेटा, करते अच्छी हैंड राइटिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेपर, लेकिन हर चीज़ ये नहीं होती। असल बात यह है कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे अहम बात, आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाँ जी, अगर आपने बहुत खूबसूरत करके पेपर लिखा है, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है और उसमें आपने गलत लिखा है, तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपने पेपर नीट एंड क्लीन लिखा है, साफ सुथरा पेपर किया है, तो बेटा ठीक लिखा है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक इस तरह से दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर मैंने 2 पेपर चेक किए थे, फैसलाबाद बोर्ड के आए थे एफएससी के, और एक पेपर में एक बच्चे के मार्क्स आ रहे थे 98। बहुत अच्छा पेपर लिखा था, बहुत खूबसूरत लिखा था। मैंने कई दफा उस पेपर को पढ़ा है, लेकिन उसने 2 गलतियां की थी और उन गलतियों की वजह से उसके 2 नंबर काट गए। मेरा जी नहीं चाह रहा था कि इसके मैं नंबर काटूं, लेकिन खैर उसने चूंकि लिखा गलत था, नंबर काट गए। अच्छा, उसी बंडल में एक पेपर और आ गया। वो पेपर इतना खुशखत नहीं था, बच्चे ने नीट एंड क्लीन लिखा था लेकिन था सारे का सारा ठीक। अब उसमें पूरे के पूरे वो बच्चा 100 मार्क्स ले गया, उसका एक नंबर नहीं कटा। अब जिस तरह से उसकी राइटिंग थी वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 100 मार्क्स लेगा। मैंने 2-3 दफा पढ़ा कि शायद इसने कहीं गलती की हो, लेकिन बेटा उस बच्चे की एक गलती नहीं थी स्टूडेंट्स, लिहाजा उसको पूरे के पूरे नंबर मिल गए। तो असल बात ये है कि आपने जो लिखा है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो इस बात पे आपने गौर करना है, इस बात पे जोर देना है कि आपका लिखा गया, आपका किया गया काम बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी के मालिक हैं, आपने एक मैनेजर हायर करना, उसके लिए 2 आदमी इंटरव्यू के लिए आते हैं। एक आदमी बड़ा हैंडसम है, खूबसूरत है, जवान है, लेकिन जब आप इंटरव्यू करते हैं उसे एक सवाल नहीं आता, टोटल नील है। और दूसरी तरफ एक ऐसा जो ना कैंडिडेट आता है जो इतना हैंडसम नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है, इतना जवान नहीं है, लेकिन जब आप उसे पूछते हैं वो आपको हर चीज़ फिट बताता है। तो बताएं दोनों में से आप किसकी सिलेक्शन करेंगे। तो यकीनन आपका जो आंसर है वो दूसरे कैंडिडेट के बारे में है, इसलिए कि पहले को हायर करके आप अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क करवाना नहीं चाह रहे। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे है। और दूसरी बात जो है ना, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, अक्सर पेपर में कोई लॉन्ग, कोई शॉर्ट, कोई एमसीक्यूज वो गलत प्रिंट होता कहीं ना कहीं पे, और बसों का तो 7-7, 8-8 नंबर का जो पेपर है वो गलत प्रिंट हो जाता है, क्वेश्चन गलत प्रिंट हो जाता है। हम कहते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग लिखी है। और जब आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है तो बेटा उस क्वेश्चन को आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है? जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये एफसी में आता है, एफसी मीन फुल क्रेडिट, आपको उसके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। और मुझे याद है कि एक पेपर में एक लॉन्ग 5 मार्क्स का उसकी स्टेटमेंट गलत थी, एक शॉर्ट था 2 मार्क्स का, एक एमसीक्यू भी था। टोटल 8 मार्क्स का जो पेपर है ना उसकी स्टेटमेंट गलत थी। और ऐसा हो जाता बस औकात, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो जब आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है ना ठीक नहीं है तो आपने जरूर उसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं? कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन का नाम लिख देते हैं, नहीं नाम काफी नहीं है। कुछ उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट भी काफी नहीं है। आपने उसके सोल्यूशन में आना है। पहले आप क्वेश्चन का फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 4, उसका पार्ट है ए, ये जो भी उसकी स्टेटमेंट थी आपने लिख दी है, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। अगर बेटा आपने यहां तक लिखा है तो आपने क्या कि मैंने अटेम्प्ट किया है, तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपने उसके सोल्यूशन पे आना है, उसके आंसर पे आना है। अब आंसर को आपने शुरू करना है और कम से कम आपने कोई 1-2 लाइन उसके आंसर की लिखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने उसका सोल्यूशन, उसका आंसर लिखना है, चाहे आप 1.5-2 लाइन भी क्यों ना लिखें, वो गलत ही क्यों ना हो, और ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये गलत है। अच्छा, इसी तरह शॉर्ट में भी ऐसे हो जाता है कि शॉर्ट की भी आपने पहले उसका क्वेश्चन लिखना, उसका नंबर देना है और उसमें भी 1-2 लाइन लिख देनी है।
एमसीक्यू है, बच्चे सोचते हैं, देखते हैं कि यार एमसीक्यू ये है ही नहीं है, ये है ही गलत है, तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। नहीं बेटे, आपने अटेम्प्ट करना है, उसका आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो आप गलत ही अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको उसका नंबर मिलेगा। और यानी दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पेपर के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स ये है कि ये आपको मुफ्त के नंबर मिलने हैं, मुफ्त का आपका बेनिफिट है। बस आपने ये ख्याल रखना, आपको पता चल जाता है एग्जामिनेशन में, अगर आपको नहीं भी पता वहां पे हवा चल जाती है कि ये फलां क्वेश्चन गलत है, अंदाजा हो जाता है जब ये क्वेश्चन गलत है, आपने उसे जरूर अटेम्प्ट करना है और उसके पूरे पूरे नंबर लेने हैं। स्टूडेंट्स, तीसरी बात यह है कि आपने लिखना जरूर है, चाहे आप गलत लिखें ठीक लिखें, अगर यानी आपको कुछ नहीं आ रहा, आपने ट्राई करनी है, लिखते रहना है, लिखते रहना है, और वो लिखना आपको काम देता है। और उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे सर थे, वो हमें कहा करते थे कि बेटे अगर आपको कुछ भी नहीं पेपर में आता तो आप एक चिमटा लें, उसको स्याही में डुबोएं और पेपर पे छोड़ दें, वो कुछ ना कुछ लिख देगा, यानी जब वो पेपर पे चलेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे लिखा ही जाएगा, अगरचे वो पढ़ने के काबिल नहीं है। यानी कहने का मकसद ये था कि लिखना आपने, मकसद इसका ये था, ये नहीं कि आपने चूंटा पकड़ के साइड में डब्बों के ऊपर छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं, लेकिन मकसद उसका ये था कि बेटा जरूर लिखें। अब इसकी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि एक दफा मार्किंग के दौरान मेरे पास एक पेपर आ गया, उसके बनते थे 28 मार्क्स। अब स्टूडेंट को पास होने के लिए 33 चाहिए थे। अच्छा, मैंने बार बार पेपर देखा, बार बार देखा कि इसने कुछ लिखा हो, कोई स्टेटमेंट लिखी हो, कोई रकम लिखी हो, कोई गलती लिखा हो, उसमें से कोई 2 मार्क्स निकाल के, कहीं इसका कोई सेंटेंस ठीक हो, कहीं कोई एक वर्ड भी ठीक होगा, उसमें से एक नंबर लेके मैं इसको पास कर दूं। देखिए, एग्जामिनर स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहता, एग्जामिनर की हद दर्जा ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट को पास कर दिया जाए। और ऐसे बहुत दफा होता है कि स्टूडेंट्स के 28-30 मार्क्स आ रहे हैं और उसने उसके अलावा भी कुछ लिखा है, अगरचे वो गलती लिखा हो, तो फिर एग्जामिनर देखता है कि इसने जो पैराग्राफ लिखा है, स्टेटमेंट लिखी है, अगरचे ये गलत है लेकिन इसमें ये वाली बात ठीक है, इसमें ये लफ्ज ठीक है, इसमें ये सेंटेंस ठीक है, वो उसका 1-2 नंबर लगा के उसको पास कर देता है। तो बेटे, ये बातें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है और इन पे आपने जरूर अच्छी तरह अमल करना है, ताकि आपके मार्क्स, आपके एग्रीगेट, आपकी परसेंटेज अच्छी से अच्छी बन सके। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।